इको करना है, बाकी ठीक है। अच्छा आप ट्रेन हो जाओगे, एक बार कर लिया यात्रा करिए, ट्रेन हो जाएंगे। चलिए भजन साथ आप देखो, ठीक है, सुनेंगे, ठीक है, बैठ जाओ। बहुत सुंदर भजन है। कौन सा भजन है, कौन गैस करेगा? बताओ, बहुत सुंदर भजन है। और हाँ, परम भजन सुना लोगों ने, परम करुणा किया महाप्रभु। निताई गौरचंद्र गाएंगे। गौरी 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 ठीक है, अब सब गाएंगे। जो हल्ला करेगा, जो आवाज करेगा, उसको बाहर बांध देंगे, ठंडी में कपड़ा खोल के, जैकेट खोल के, टोपी लगा के बाहर उसको बांध देंगे पिलर से। हल्ला करेगा, गौरचंद्र हमारी ताई गौरचंद्र परम करुणा अवधूरी चरण चिताई सरशिरोमणि केवल आनंद कंदा केवल आनंद केवल आनंद
मुखे बोलो हरि हरि। ईश्वरा छाड़िया सिर से मारिया मुखे बोलो हरि हरि। त्रिभुवने नाई हे मनो दयाल माता। त्रिभुवने नाई हे मनो दयाल माता। पक्षी छुए पाषाण विधरे सुनि जार गुण गाथा। पशु पक्षी छुए पाषाण विधरे सुनि जार गुण गाथा। सुनि जार गुण गाथा। संसारे माझिया रुहिले कोरिया सिमले रहिलो आशो। अपना करम बुझाए सावना होए लोचन दास।
जय सच्चिदानंद बोला बोला जय बोला बोला जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद बोला 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम सब गाइए राधा माधव श्री राधे जय राधा माधव श्री राधे जय राधा माधव श्री राधे जय पंचतत्वा जय पंचतत्वा जय गौराधिका जय गौराधिका जय नरसिंहदेव जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ ओ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन हरिनाम संकीर्तन के और निताय
की, श्री श्री नवदीप मायापुर धाम की, ताई गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं सह श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीशाखान्वितं सह। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय ते कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतस्ते नमः। गौर हरे कृष्णा। थोड़ा तीखा रखो, चुभे थोड़ा, बेस कम कर लो। हरे हरि हरे कृष्णा। गौर थोड़ा थोड़ा सीटी मार रहे। गौर ये JBL है कि डुप्लीकेट JBL? ओरिजिनल है। ठग लिया लगता है वो। ओके हरि बोल, ठीक है। गौर बैठी। तो अभी तक क्या चर्चा किया था दोपहर में हमने, कौन बताया आपको जो बहुत स्ट्राइकिंग पॉइंट लगा दोपहर की कक्षा में? क्या लगा आपको, बहुत दिल को छू गया या नहीं छुआ? हाँ, आपने बताया था कि यहाँ धाम में प्रवेश करने से मार्ग से प्रवेश करने मार्ग से जो असंख्य पाप होते हैं वो तो पहले बताए थे आप, वो तो मेरे से पहले बताया था इंट्रोडक्शन। मैंने बताया था तो इसे बताया आपने फिर से। ओके, और कुछ? प्रभु जी आपने चैतन्य महाप्रभु की स्टोरी बताई थी। तब एक पंडित जी आए थे, वो उन्हें भोग लगाया। मैं तीसरी चौथी बार उनके रात को सपने में आए थे। उन्हें दिखा दिया था चैतन्य महाप्रभु ने अपना पंडित जी को अपना तो क्या समझ आया था? क्या चैतन्य ने क्या किया? उनके स्वरूप दिखाया था। ओके, क्या स्वरूप दिखाया था? इस साइड दो राम जी के थे, है ना? दो हाथ राम जी, एक धनुष था। हाँ, वो एक में बाण और एक में धनुष, यस, और एक में चक्र, यस, और एक में गदा, और शंख और कमल। और ये तो नारायण दिखा दिया आपने। अच्छा, और बंसुरी दिखी आपको? बांसुरी कृष्ण भी नहीं थे उसमें? कमंडलू था उसमें? कमंडलू था, ठीक है। वेरी गुड, प्रयास तो किया। हरि बोल, बहुत अच्छा बताया। और कौन? हाँ माता प्रभु जी, द मेन पॉइंट्स दैट वर डिस्कस्ड बाय यू ना, सबसे पहले आपने डिस्कस किया था कि यहाँ पर आने से अपराध नहीं लगते हैं। मतलब आप जहाँ आते हो तो यहाँ पे वैष्णव अपराध खत्म भी हो जाए। जी। उसके बाद फिर आपने ग्लोरीज बताई ना। लेकिन इसका हाँ,
उसका गलत फायदा उठाना चाहिए। यस, वन शुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ इट। और उसके अलावा आपने बताया फिर नवदीप मंडल की महिमा को भी बताया कि ये कहाँ पर, ये अंतरपुर, फिर बताया कि जो राइट नाउ जहाँ हम बैठे हुए अंतरपुर है, उसके अलावा ये 9 द्वीपों से बना है जो कमल का शेप में है। एंड देन यू ऑल्सो टोल्ड अस कि श्रीवास ठाकुर योगपीठ, ये अंतरपुर में ही सारा श्रीवास हे ठाकुर। हरिबोल, कौन बात कर रहा है? बात कौन कर रहा है? जैकेट उठाओ इनकी और बाहर निकल जो बन हल्ला करेंगे, ठीक है? अभी जैकेट निकाल देंगे, फिर आपको नंगा करके पटन सम्मान ठंडे काम करूँगा। चलो नेक्स्ट। एंड देन प्रभु जी मेनली यू एम्फसाइज कि अगर आप धाम में आ रहे हो तो वन शुड डिवोट एज मच टाइम एज पॉसिबल इन श्रवणम, बिकॉज़ देन ओनली इट विल बी लाइक बेनिफिशियल। लास्ट में क्या बताया? कि जितना आप हो सके धाम में आके श्रवण पे ज़्यादा एम्फसाइज कीजिए, बिकॉज़ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ यू आर डूइंग अ गुड श्रवणम देन ओनली प्रभु जी आपका साथ। बोलो बोलो, साथ में कोई दिक्कत सीटी नहीं बजाएगा। क्या प्रभु जी? बोलो माइक पे बोलो। जी, आपने ये बताया था कि प्रभु जी साधना बहुत इंपॉर्टेंट है। साधना इन द सेंस श्रवणम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर घूम के चले जाओगे देयर इज नो पॉइंट। वो तो कल बताया था, जी जी, कल बताया था, नहीं आज बताया, आज भी बताया था। श्रवण को आप बताएं। गुड। ये भी बताया था प्रभु जी, जैसे एक हाथ खड़ा करना आपको, तब आप बोलो। माइक दे दो, माता जी हाथ रखकर आप बोलिए, माइक पे। प्रभु जी आपने जैसे ये भी बताया था कि जप की लेते हो तो दंडवत प्रणाम मानते हैं, तो जप माला में तो भगवान बहुत ही ज्यादा ग्लोरी जी। क्या धाम में जितनी जप माला दंडवत भी कर दिया तो भगवान क्या सोचते हैं कि वो सो रहे तो भगवान सोचते हैं क्या है? दंडवत प्रणाम कर रहा है, तो जप माला करेंगे तो कितना हाँ। फायदा होगा। मतलब अगर आप प्रणाम करने से आपको सोने से इतना फल मिलता है, तो अगर सीरियसली कोई करके जब करेगा तो कितना फल मिलेगा। गुड। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपने एक स्टोरी सुनाई थी कि जब हम प्रेम से भगवान को कुछ देना चाहते हैं तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसे गुंडीचा माई का आपने एक हाँ। एग्जाम्पल देके बताया था कि वो दिल से भगवान को वो अपना नत जो है ये देना चाह रही थी। पल्स, हाँ। यस, ठीक है आज आवाज है जी। तो भगवान ने उनको स्वप्न में आके वो बताया कि आप मेरे ऑलरेडी नाक में छेद है, तो आप आके वो मुझे दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो प्रेम से आप दे सकते हैं। हाँ, तो राजा ने फेस्टिवल किया उसके बारे में। गुड। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ, और क्या अच्छा लगा? डिवोशन से भगवान प्रसन्न होते हैं। हाँ, भगवान को जो है वो बड़े से बड़े राजा थे, इतनी बड़ी रानी थी वो, जो फिर भी उनके हृदय में भगवान के लिए प्रेम था। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक हाथ रखे, हाथ रखे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी आपने बताए थे जो भी हमारा अंदर डस्ट होता है, मतलब वो यहाँ पे आने में वो क्लीन हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। क्या क्या डिफरेंस है? जो भी अनर्थ होता है, जो भी अनर्थ, डस्ट, हाँ जो भी, हाँ क्या चर्चा चल रही है इसके बारे में? निर्मल, हाँ निर्मल हो जाता हृदय और निर्मल बेल होता है, है। हाँ जी, हाँ तो मल निकल जाता है हृदय मल से। निकलता है, clean। गुड, वेरी नाइस। अनर्थ सारे खत्म हो जाते हैं हृदय में ना, है क्या नहीं? भगवान के धाम में आने से। ओके, और नौ द्वीप के बारे में बताई थी। बात हो, माइक को बोलो। नौ द्वीप के बारे में बताई थी हाँ कि कमल की पंखड़ी की तरह जो कमल के बीच में वो निकलता है, हाँ उसके बारे में बताई थी। हाँ, बीच में अंतर्द्वीप है और बाकी सारे जो सारे- पंखड़ियां हैं हाँ। वो नवद्वीप से, नवद्वीप है। नौ द्वीप। हाँ, ओके, और माता जी को नवदीप का प्रभु जी आपने नवदा भक्ति से रिलेट करके बताया। हाँ, नवदा भक्ति से भी, नवद्वीप का नवदा भक्ति भी है। हर एक जो द्वीप है उसका अपना महात्म्य है ना। और अंतर्द्वीप का अलग है, मध्यम द्वीप का अलग है ना। नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, उसका जो है वो। अंतर्द्वीप का क्या है, क्या बताया था? सरेंडर, हाँ हाँ, शरणागति। यहाँ शरणागति भगवान को करेंगे तो ये मतलब इजली एक्सेप्ट कर लेंगे भगवान। ये फेमस है इसके लिए। गुड, और क्या चीज़? वेरी नाइस, इसमें सुन रहे हो आप लोग। गुड, और कौन बताना चाहिए? इनको बात है जो गोद्रुम द्वीप है ना, वो कीर्तन के लिए है, कीर्तन के लिए माना जाता है। जैसे गौतम जी में जाकर कीर्तन करना चाहते कीर्तन करना हैं, अभी जाएंगे हम लोग वहाँ कीर्तन करेंगे। और कुछ
प्रभु जी आपने बताया था कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो हमें भूख नहीं है तो हमें थाली का महत्व नहीं समझ में आएगा, तो उसी के लिए अभी हमें पास लालसा नहीं है भगवान के, तो क्या होना चाहिए कि सुनने से, श्रवण से वो जागृत करना चाहिए भगवान को देखने की, उसके ये लालसा होना चाहिए। हाँ और फिर भगवान हमें वो चश्मा देंगे जिससे उससे हमें सारी हमें लीला हमारे सामने दिखाई देंगी। भगवान नजर आएंगे। यस, जैसे आपको चक्षु अगर आपका आई साइट बहुत वीक है तो आपको नहीं दिखेगा, तो क्या चाहिए आपको? दिव्य चश्मा देखना पड़ता है ना। उसी प्रकार से भगवान की लीला सब चल रही है धाम में, है हर जो भगवान की लीला चलती है भगवान की, लेकिन हम देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि चश्मा हमको नहीं लगा हुआ है, वीक चश्मा है। चश्मा का क्या चश्मा है वो? हाँ, ज्ञान का चश्मा, प्रेम का चश्मा। उससे होगा प्रेम अंजन शुद्धित भक्ति विलोचन, तब वो सब दिखेगा, है कि नहीं? ओके, अच्छा क्या हो वर्ष श्लोक आता है कि जो है वो भगवान चैतन्य महाप्रभु लीला करते हैं, लीला करे गौर गाय, कौन कौन भाग्यवान देखे वाले पाए। कौन भाग्यवान, जो भाग्यवान है वो उसको देख सकता है ना। उसको दिखता है जिसके हृदय में मतलब कुछ लालसा रहती है पाने की, मतलब उसको आईफोन पाने की लालसा है, तो हर जगह उसको आईफोन ही दिखेगा। नहीं, आपको गाड़ी में वो वाला गाड़ी लेना है, तो जो भी गाड़ी लगता है वही गाड़ी है क्या है जो मैं चाहती हूँ। देखो मेरे वाली गाड़ी है सारी, जहाँ इंटेंशंस ग्रो एनर्जी फ्लो। तो जो आप मन में क्या करते हो, आपके अंदर लालसा होती है प्राप्त करने की, आपको वही दिखता है सब कुछ, नहीं? गुड। ये भी बताया था कि श्री कृष्ण भगवान जी कहते गए कि सर्वधर्मान परित्याज्य एकम शरण व्रज, लेकिन कोई नहीं मानना, फिर गोरा भगवान आए। हाँ, भगवान ने बोला शरणागति करो, एक कलयुग में शरणागति कोई किया नहीं ना। भगवान बोले कोई आ नहीं रहे, तो फिर चैतन्य महाप्रभु ये सिखाने के लिए कि शरणागति कैसे किया जाता है भगवान को, अपने आचार्य प्रभु जी ने सिखाया। गुड। और कुछ? और प्रभु जी वो जो एक भक्त होते हैं वो चंद्र खान बताया था प्रभु जी, आपने जो चीटी देखते हैं बहुत सारी महाप्रभु जब होते हैं अंदर, तो कहते हैं कि वहाँ जरूर कुछ मीठा पा रहे हैं प्रसाद के बाद। तो क्या था वो? बोलो, अच्छा बता रहे। प्रभु जी फिर महाप्रभु आते हैं और मतलब वो मना नहीं करते, कहते हैं हाँ मैं पा रहा था, ठीक है, और आप सही हो कि नहीं पाना चाहिए सन्यासी को ये सब। तो इससे हमें यही पता चलता है कि महाप्रभु जानते थे कि वो गलत है, पर फिर भी उन्होंने उसका अनादर नहीं किया, उसको रिस्पेक्ट करा। किसका? तो जो रामचंद्र खान जो आए थे, रामचंद्र खान उसको कमी निकालने के लिए आए थे। मतलब जब कमी निकालना है तो कुछ खींच के निकालना है, निकाल लिया उसने। क्या निकाला? मिष्टी खाते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो चिट्ठियाँ आ जाती, मिष्टी खाते चिट्ठियाँ बाल घूमती। लेकिन महाप्रभु बोले हाँ ठीक है बोल रहे है ना। कहने मतलब है कि क्या चैतन्य मैं एक 2 पॉइंट बताया था वाला चैतन्य महाप्रभु विनम्रता के लिए बहुत विनम्र थे, ऐसे नहीं कि वो खुद सिखाते थे, वो खुद भी थे। शरणागति के पहला लक्षण क्या है? विनम्रता। तो महाप्रभु विनम्र, ऐसे कि तुम लोग विनम्र हो जाओ, नहीं ऐसे खुद बहुत विनम्र थे महाप्रभु। और कौन से पास से सुनाए थे विनम्रता का? एक तो इधर चिट्ठी वाला, दूसरा हाँ प्रकाशानंद सरस्वती। प्रकाशानंद सरस्वती वहाँ बैठ गए, पैर धोते वहाँ बैठ गए महाप्रभु, है ना। तो उन्होंने बोला कि नहीं आपको यहाँ बैठना चाहिए, है क्या नहीं। तो वो रियलाइज करते थे, सारा कुछ रियलाइज करते थे। सबसे पहले दास भाव, उसके बाद सब आए। क्या आई नंद तनुज किंकर, मैं किंकर हूँ आपका। और राधा रानी क्या है? राधा रानी के भाव में बोल रहे हैं मैं तुम्हारी किंकर हूँ, दासी हूँ, हमको दासी बना लो, अपना दासी बना लीजिए। इतने महान भक्त है वो। ब्रज की गोपियाँ सारी इतनी महान, भगवान के साथ डांस करती हैं, नाचती हैं, लेकिन अंदर कहते हैं कि हमें दासी बना लीजिए, है। और सारी सत्यभामा, सारी द्वारका की रानी कृष्ण की प्रार्थना करती हैं, उनके अंदर भी विनम्रता है।
क्या? सुदामा पर भी दिया था प्रभु जी, कितना ऐश्वर्य दिया, तब भी वो नीचे से। हाँ, नंबर है, भगवान दे नहीं पाए उसको। ओके, वेरी गुड, बोलो हरे कृष्णा। तो अभी जो है, अभी हमने सॉन्ग गाया, कौन सा सॉन्ग गाया? परम करुणा बहु दुई जन, दोनों गौर निताई गौरचंद्र, दोनों बहुत करुणामय है। कैसे करुणामय है? वो सारे अवतारों के शिरोमणि, सब अवतार के शिरोमणि है। मतलब जितने भगवान के अभी तक अवतार हुए हैं उनके शिरोमणि है। सबसे टॉप मोस्ट जो परम दयालु हुए हैं वो चैतन्य महाप्रभु है ना। कृष्ण दयालु है कि बहुत दयालु नहीं है, चैतन्य महाप्रभु दयालु। ऐसा उन्होंने बताया कि व्रज में आप कुछ करोगे तो वहाँ अपराध लगता है आपको, लेकिन धाम में यहाँ आके आपको महाप्रभु क्षमा कर देते हैं। महाप्रभु इतना नहीं सोचते हैं, क्षमा कर देते हैं। तो मतलब चलो वैसे ही जैसा पिटता है वो करूँगा तो क्या ही वैसे भाग जाएगा क्या? नहीं, कलयुग के जीवों की बहुत स्थिति खराब है। इसे प्रभुपाद ने बहुत कम करके दिए, बहुत कम करके। उत्तम ज़्यादा लगता है हमको, वो भी ज़्यादा लगता है, तो नहीं कर पाएंगे, बहुत नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा कुछ करके छोड़ के भाग जाए तो क्या कर लोगे आप? एक अपनी माला जब बाढ़ जाओ, मेरे को नहीं करना है, मेरे को माला बोला करना है, जैसे उसके लिए हमारे लिए एहसान कर रहा है। अरे माला करके तुम्हारा फायदा होगा भैया, तुम ही भगवान की भक्ति में जाओ। लेकिन महाप्रभु को प्रभुपाद को सब बात पता था, इसलिए उन्होंने प्रसाद खाना अलाउ किया। 64 माला से 16 माला लेके आए प्रभुपाद जी। गोविंदा खोल दिया, यात्रा खोल दिया, है ना। क्या क्या करने के लिए? खाओ और नाचो और भक्ति करो, धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। पर हमने देखा है तो कुछ लोग वक्त में मतलब 1 साल बाद 2 साल को बहुत सीरियस हो जाते हैं, बहुत सीरियस हो जाते हैं। भक्तों के साथ में रहने मात्र से ही आपके अंदर भक्ति आ जाएगी। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के साथ में, रामानंद राय को पूछते कि सबसे बड़ा दुख क्या है संसार में? तो सबसे बड़ा दुख क्या है संसार में? हाँ, रामानंद राय बोलते सबसे बड़ा दुख है कि भक्तों के संग से दूर होने सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा विरह है। क्योंकि सबसे भक्तों के संग में रहोगे तो आपकी माला भी हो जाएगी, आपको प्रसाद भी मिलेगा, आप भागवत भी पढ़ लो। तो हो सकता है कि आप भक्तों के संग नहीं, आप माला कर रहे हो तो आपका भक्ति में रहना बड़ा मुश्किल है। भक्तों के साथ, शुद्ध भक्तों के साथ रहते हो वो आपको करवा देंगे, खींच के करवा देंगे आपको। आप समझ बात, उनका प्रभाव होगा। जैसे हरिदास ठाकुर ने किया कि वैश्या के साथ किया, वो आई थी उसको पदव्रस्त करने के लिए, लेकिन संग करते 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 उसी को दीक्षा ले लिया, उनके संग से चेंज हो गए। प्रभुपाद जी के संग से, प्रभुपाद के साइन देख के लोग चेंज हो गए। प्रभुपाद जी का प्रसाद, मतलब शुद्ध भक्तों की जो उनका जो ऑरा है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, उससे देख के लोग चेंज हो जाते हैं। हाँ, ये उत्तम अधिकारी का लक्षण। उत्तम अधिकारी को देखते ही, उनकी क्रिया को देखते ही जीव आकर्षित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है उससे। उस प्रकार से भक्ति में मैं बताऊँ भक्तों के संग, और सबसे पहले माया क्या करेगी? आपको तोड़ देगी, भक्ति से दूर ले जाएगी, है कि नहीं? हो सकता है आपको 1 करोड़ रुपये सैलरी दे दे, लेकिन भक्तों का संग नहीं मिलेगा। क्या चूज करना चाहिए? हाँ, भक्तों का संग चूज कीजिए, है कि नहीं? वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पैसा आ जाएगा लेकिन भक्ति नहीं है। पैसा तो भगवान ने रावण को बहुत दे दिया, नहीं दिया? कुंभकर्ण को भी दिया, कुंभकर्ण को निद्रा भी दी सोने के लिए, नहीं? रावण ने पूरी लंका बुला ली, नहीं? क्या लंका ही सोने के लिए? 1 पिलर बेचते तो पूरा गुड़गांव खरीद लेता नहीं दिया पैसा उसको, लेकिन भक्ति नहीं दिया उसको, भक्ति। देवराज इतनी प्रार्थना करते हैं, इतनी प्रार्थना करते हैं भगवान के, लेकिन भक्ति मिलती नहीं है, फिर जाकर पता कर लेते हैं। गोवर्धन लीला प्रार्थना किया कि प्रभु मेरे से गलती होगी मेरे से,
आगे ऐसा क्या भगवान है, आप तीनों गुणों से ऊपर है, आपसे कौन मेल कर सकता है। हम लोग तीनों प्रकृति के तीनों गुणों में रहते हैं, गलती कर देते हैं, पाप हो जाता है, अपराध हो जाते हैं, प्रभु आपके भक्त बड़े महान हैं। तो ऐसे प्रार्थना भी चला गया। तो फिर भगवान जब सत्य बाबा के लिए फूल लेने के लिए, परिजात फूल लेने के लिए, तो फिर झगड़ा किया। समझ गए ना। जब गया स्वर्ग में गया तो भगवान बोले कि परिजात बोला, सत्य बाबा को बोले कि ये फूल जो है मेरे को चाहिए। बोला भगवान फूल क्या, तुम्हारे पूरा पेड़ लेके आ जाएंगे। बोला कहाँ है, बोला स्वर्ग। तो बोला लेके आ जी। सत्य बाबा थोड़ा उनका डिफरेंट रहता है उनके साथ में, वो थोड़ा लड़ लेती है उनके साथ में, है ना, कि हमको चाहिए, हमको चाहिए, है ना। क्या तो लिखा है चैतन्य चैतन्य में 3 तरह की स्त्रियाँ होती हैं, मैं बताऊँगा नहीं अभी। हाँ बोलती थी मैं। तो हमारा टॉपिक है नहीं क्या। हाँ मतलब एक शांत होती, कुछ नहीं बोलती वो, मतलब रो लेगी अंदर ही रो लेगी, लेकिन कुछ बोलेगी, है ना। दूसरी होती है कि दूसरे को रुला देगी, कान पकड़ के उसको। पति रोलेगा वो रोएगी, उधर कान खींच देगी पकड़ के। तीसरी होती है, दोनों होती, शांत भी होती, लिखा है इसमें। मतलब भगवान वो डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं, बट जैसे बता रहे कि स्वभाव है, ठीक है। तो सत्य भामा जो थोड़ी ऐसे कड़क है, वो उसको चाहिए, वो लेके चले गए, भगवान को भेजा, भगवान लेने के लिए गए। और तो जो है वो सती जो है इंद्र की पत्नी है, उसको बोले कि मतलब 1 फूल दे दो, 2 फूल पेड़ देने क्या नहीं, 1 ले जाए, 2 ले जाए। तो बोला नहीं, थोड़ा ठक होती है, ठक होती क्या, हम क्या लगाएंगे, हम हमारे बाल को ऐसे लेंगे तो हम क्या नहीं कर सकते क्या। भगवान सत्य मामा मांग रही है, सत्य मामा तो मैंने वो पत्नी के लिए इतना कुछ करता है, तो पत्नी कुछ नहीं कर सकता है अपनी पत्नी के लिए, डोंडू राम कहीं वो इतना कुछ कर सकता है, तो तुम वो अपनी पत्नी के लिए यहाँ से ऊपर आ गया और तू दे रहा है हमसे। तो गुस्सा लगे, आगे गुस्सा है यार, बात तो सही बोल रही है, गुस्सा ना बात को। तो जहाँ झगड़े बेसिकली पत्नी के चक्कर में होते हैं, पति तो प्रॉब्लम नहीं है उसको ज़्यादा। थोड़ा हाँ बात तो सही बोले, तो भगवान झगड़ा कर लिया, है ना। तो उसे बोला कि तुम जो है वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हैंड्स कट, हस्बैंड क्या बोलते हैं उसको, पत्नी का गुलाम को क्या बोलते हैं उसको, हाँ हैंड क्या बोलते हो हिंदी में, जोर गुलाम है, जोर गुलाम कैसे बोल रहे हैं। तो झगड़ा कर लिया भगवान के साथ, मैं नहीं जाने दूंगा। भगवान बोले यार मैं आपके घर में आऊँ, सृष्टि हमने बनाया, तुमने थोड़ा बनाया सृष्टि करने के लिए। तो झगड़ा किया। तो मैं ये बता रहा हूँ कि क्या मुझे भौतिक इच्छा हृदय में रहती है तो भगवान के साथ झगड़ा कर लेते, देवता लोग झगड़ा कर लेते। क्या पॉइंट बता रहा था, भक्ति नहीं मिलती है। हाँ भक्ति नहीं मिलती है। तो देवराज इंद्र को भक्ति है, लेकिन मिक्स भक्ति है, शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति और मिक्स भक्ति में बहुत अंतर है। मिक्स भक्ति मतलब थोड़ा दोनों चलते, थोड़ी इधर माया भी हो, इधर प्रभु भी हो, दोनों को चलता रहे साथ साथ में, नहीं थोड़ा, लेकिन वो बोला नहीं। शुद्ध भक्ति में ऐसा नहीं। शुद्ध भक्ति में भगवान के प्रति निर्भर होता है भक्त, है ना। उसका अपना सर्वस्व चाहम अपना सब कुछ समर्पित करता। मानस देहोगे हो जो किच्छु भक्ति ठाकुर ने लिखा, अर्पित तुआ पदे नंद किशोर, आप मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हार। ये शरणागति है, लेकिन ये शरणागति कलयुग में बड़ा मुश्किल है। गुरु के प्रति शरणागति, भगवान के प्रति शरणागति नहीं होता है तो विश्वास ही नहीं आता है, फेल भी होता है, और फिर नाना प्रकार के मन में डाउट भी आ जाते हैं। नहीं ऐसे कैसे शरणागति आसान बात हो ना, कुछ समर्पण आसान बात नहीं है। तो ये सबसे डिफिकल्ट है, लगता है बड़ा शरणागति आसान, लेकिन आसान है नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु जो आए क्या करने के लिए, सार शिरोमणि, इसलिए सार शिरोमणि है क्योंकि ऐसी कोई ऐसी अवतार ने नहीं किया जो चैतन्य महाप्रभु ने किया। मार खाए प्रेम दे
दया तो नहीं है, मार खे प्रेम दे। नित्यानंद प्रभु क्या किए? मार खाए। किससे? और चैतन्य महाप्रभु से भी ज्यादा कृपालु है कौन? नित्यानंद। कैसे 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 कृपालु है? मार खाए प्रेम दे। उसको मार रहे हैं, जगाई बताई मार रहे हैं और उसको प्रेम प्रदान कर रहे हैं। स्वयं बलराम जी हम बता रहे थे, अनंत शेष उनके विस्तार हैं और पूरी पृथ्वी को धारण करते हैं। वो क्या करते हैं? अनंत शेष पूरी पृथ्वी को धारण करके रखते हैं अपने फनों के ऊपर। वो कृष्ण गुणगान करते हैं, उनको पत्थर मार दिए। कौन? कलयुग का कलाकार जी। कलयुग का कलाकार जी कुछ भी कर देते हैं। हाँ भगवान भगवान वो अपने घर में होगा, यहाँ मायापुर में हम शराब पिएंगे, हम मतलब नहीं है उसको क्या मतलब है? तो नित्यानंद प्रभु का सर फोड़ दिए, खून निकल पाया। नित्यानंद प्रभु बोले प्रभु माफ कर, नित्यानंद प्रभु माफ कर दो, अज्ञानी है, माफ कर दो। मार खे प्रेम दे, दया तो नहीं है। मार खाते हैं और प्रेम देते हैं। ऐसा कलयुग में कोई है? आप कोई थप्पड़ मारे वो गले लगाओगे इसको? हैं? क्या आप तो पहले 10 बार छोड़ोगे, पहले पीटोगे इसको, फिर अगर देखा कि रोया नहीं, फिर वो मारेंगे तो पुलिस रिपोर्ट भी करेंगे और गला में दबा देंगे नहीं। ऐसे बहुत तो कृपालु हैं। तो इसलिए ये साल है। वो क्या प्रदान करने के लिए आए हैं? केवल आनंद कंध, आनंद प्रदान करने के लिए आए हैं। और दोनों को धोती कुर्ता पहना दिए। जकाई बजाएगा धोती कुर्ता पहना दिए। बताइए इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। चैतन्य भागवत में 3 चैप्टर में कथा है। अभी बैठ के कल देखते हैं, इसे पूरा कथा करेंगे, बहुत गहराई में कैसे चैतन्य महाप्रभु दोनों का उद्धार किया, नित्यानंद प्रभु उद्धार किया। हरिदास ठाकुर की कृपा हुई उसके ऊपर। इतना पापी, बड़ा पापी छिलो रे, गाइए बड़ा पापी छिलो रे, बहुत पापी था, बड़ा पापी था। हरि नाम शुद्ध हरिलो, जगाई मधाई रे। हरि नाम शुद्ध जगाई मधाई रे। हरि बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो भाई रे। हरि बोलो, हरि हरि नाम शुद्ध हरिलो, जगाई मधाई रे। बड़ो पापी छिलो रे, बड़ो पापी छिलो रे। हरि नाम से इतने बड़ा पापी था। चैतन्य महाप्रभु का शरीर काला हो गया, गोल्डन बॉडी था चैतन्य महाप्रभु का, सोने जैसा। क्या हो गया था? पूरा काला हो गया, काला हो गया। इतने पाप थे। तो दूसरे के पाप लेने से क्या होता है? आपको रिएक्शन आते हैं। गुरु जब आपको दीक्षा लेते हैं तो क्या होता है? आपके पाप लेते हैं। गुरु के पीछे क्यों भागते हैं? आपका पाप कोई नहीं लेगा, परिवार वाले भी नहीं लेंगे, कोई नहीं लेगा। क्यों लेगा? तुम्हारा पाप नहीं लेगा कोई, लेकिन गुरु जी अपना पाप ले लेते सारे। और फिर तक कष्ट होता है, उनको कष्ट को सहन करते हैं। वो जब कष्ट होता है तो गुरु का अपने कष्ट नहीं है, वो दूसरे को लेते हैं उनसे। तो ये देखे क्या करते हैं? सब कष्ट सहन करके दूसरों को क्या देते हैं?
केवल आनंद गंध, आनंद देते हैं सब। इसलिए भजो भजो भाई चैतन्य निताय, सुदृढ़ विश्वास कोरी। इसे क्या करो, भजो भजो भाई, मेरे भाई भजो भजो, क्या भजो, चैतन्य निताई, चैतन्य निताई का भजन करो। हाँ, चैतन्य निताई का भजन करो, कथा सुनो। हाँ, कैसे कैसे, सुदृढ़ विश्वास करके, निष्ठा से, कि इनकी शरण लेने से मेरे को राधा कृष्ण का प्रेम मिलेगा, इनकी शरण लेने से कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी। सुदृढ़ विश्वास करिए, पूरा विश्वास करिए। विश्वास करना पहले बता रहे, इतना आसान नहीं। फेथ इज नॉट सो इजी, डगमड़ा जाता है। कब डगमड़ाता है? जब वो कष्ट आता है। जब कष्ट आता है तो क्या होता है, सर पर फिर अपन लगता है अरे यार बाप रे, कुछ जो खुद ही व्यवस्था करना पड़ेगा। मैं तो फालतू का हरे कृष्ण के पीछे लगा हुआ था, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कपड़ा व्यवस्था पूरा करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, बहुत हो गया। विश्वास हिल जाता है व्यक्ति का, तो छोड़ देता है। क्या फिर पिटती है माया उसको, फिर जूस निकालती है कि नहीं, जब जूस निकले फिर आता है तो बहुत कष्ट हुआ। जब सुख है तब भाग लिया नौकरी लग गया, भाग लिया, अब फिर नौकरी चलेगी, अब क्या करेगा, अब फिर माला की देखा है। तो दृढ़ विश्वास होना, सुदृढ़, दृढ़ नहीं सुदृढ़, बहुत दृढ़। और सुदृढ़ विश्वास क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है सुदृढ़ विश्वास? क्या कारण है विश्वास नहीं होता पूरा? आगे बताया गया, गीता में भगवान बताते हैं, ये शाम तु अंतगत पापम जनाना पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोहे निर्मुक्त भजन्ते माम। जिसके सारे पाप और पुण्य खत्म हो चुके हैं वही व्यक्ति दृढ़ता से भजन कर सकता है, वो नहीं कर सकता कोई, दृढ़ता नहीं आएगी। एक साथ सब कुछ आ जाएगा। बाप रे, मतलब तो ये कष्ट क्यों देते हैं, क्यों कष्ट आते हैं? हमारी भक्ति को पक्का करने के लिए। भगवान टेस्टिंग होती है, बीच में एग्जाम होता है, बीच बीच में कि आप जो सुना है मायापुर यात्रा करके आए 2 दिन, अब देखते हैं क्या करते हैं भगवान। कितना लेक्चर सुना, कोई प्रभाव हो गया? वैसे गर्दन हिला के आ गए थे। भक्ति बहुत प्रैक्टिकल है। रोड पे खड़ा कर देंगे भगवान आपको, क्या कर देंगे? रोड पे खड़ा कर देंगे। आप बताइए, राजा हरिश्चंद्र क्या नहीं हो उनके साथ में, प्रभुपाद प्रभुपाद ने सब कुछ छीन लिया, नहीं छीना? यश्याम अनुग्रामी हरिश्वेत, जिसके ऊपर मैं स्पेशल कृपा करता हूँ उससे सब कुछ छीन लो। जब छीनते हैं तो फिर क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? हाँ, जो किसी को होता है फिर छोड़ा नहीं जाता है। और जैकेट मेरे को नहीं चाहिए और जब छूटता है कोई चीज़ ना हमारे से, हम बहुत प्रेम करते हैं, तो तब बहुत दुख होता है। झटका भगवान बीच में जानबूझ के मर, बहुत चालू है भगवान एक्चुअली में। जिसके प्रति हमारी ज़्यादा आसक्ति होगी ना, उसी को काटते हैं। हाँ, एक भक्त था, बहुत टैलेंटेड था, बहुत पढ़ा लिखा था। तो हम लोग प्रचार करते थे, गोपाल कृष्ण महाराज बोले कि आप ना इस भक्त को ना दूसरे मंदिर में भेज दो, करने की जरूरत है। हमको लगा है भैया इतनी दूर से बनाया है, इतना सब प्रीचिंग चल रहा है, यूथ प्रीचिंग चल रहा है, वो सबसे ज़्यादा लीड वही कर रहा है। तो
महाराज तो हम लोग महाराज इसको थोड़ी बेस पर मुश्किल होगा, ये इतना मुश्किल वक्त बनाया इसको। महाराज बोले कि अब भेज देगा अच्छा रहेगा वहाँ होगा, लेकिन फिर आप लोगों को दिक्कत हो सकती है वहाँ वही 6 महीने हुआ, इतना तंग किया बाप रे, वो उसकी हालत खराब कर दी उसने है ना। तो बाद में जितनी हमारा आसक्ति थी उस पर, वो सब कट गई उससे। बाप रे ये उसे मार की बात मानो तो अच्छा होता, वेरी डिफिकल्ट। तो कभी हमको चीज़ें अच्छी लगती हैं बाहर के ना, ये अट्रैक्टिव है, ये हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है, और हम बहुत आकर्षित हो जाते हैं उससे। उसी कोई उससे आकर्षित लोग तो आप भगवान के प्रति आकर्षित नहीं हो पाएंगे ना, भगवान के प्रति आकर्षित नहीं हो पाएंगे ना संसार में। और आपसे जहाँ प्रेम करेंगे भगवान तो काट देंगे उसको। जब कटे कुछ चीज कटती है तो दुख होता है, मन तो दुख होता है। तो दुख होगा क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए, कुछ नहीं कर सकते, सहन करना पड़ेगा। धीरे धीरे चमड़ा मोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा चमड़ा मोटा हो जाएगा, दुख देख भरना लगेगा। जब इधर दुख होता है ना, इधर ज़्यादा दुख होता है, इधर वाला भूल जाएगा आप इधर ज़्यादा बैक पेन ज़्यादा होगी तो इधर वाला भूल जाओगे आप, नहीं। और कान कट गया तो तीनों भूलेंगे, कान पे ध्यान आ जाएगा आपका। तो टेस्टिंग करते हैं भगवान, है ना। तो विषया छाड़िया शेर से मौजिया, भूखे बोलो हरि हरि। सूर्य दृढ़ विश्वास इसलिए नहीं होगा क्योंकि विषय के प्रति आसक्ति है। इसे विषय छाड़िया, विष के रस को छाड़ दो, विष है वो, विष लड़ी, वो विष है, उसे छोड़ दीजिए और हरि नाम का रस खाई पीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हाँ सही बता। पहले हम खाते गुलाब जामुन, फिर खाते जामुन। गुलाब जामुन खाने से डायबिटीज, जामुन खाने से डायबिटीज खत्म होती है। हो गया, क्या करोगे आप। और कोई भी चीज अति करते तो आप कष्ट होगा बाद में। तो विषय छाड़िया से रसे मजिए, विष का जो मटेरियल चीजें हैं उसके प्रति इतना आकर्षण, वो कष्ट का ही कार्य बढ़ेगा। हमारे मंदिर में एक व्यक्ति जो है वो 12,000 का जूता पहन के आ गया, पता नहीं जूता लेके आया, पता नहीं क्या भगवान की कृपा, जूता गायब हो गया उसका जूता गायब हो गया उसका। वो भैया आधा घंटा फड़फड़ाता रहा, बाप रे कौन है प्रेसिडेंट, कौन है भाई, बुलाओ उसको, क्या हुआ। यार मैं तो था नहीं वहाँ, तो वक्त लोग बोला कौन है यहाँ करने के लिए, बोला हमारा जूता हो गया, जूता कैसे चला गया हमारा। कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं, कोई एडमिन नहीं, कुछ नहीं है। व्हाट्स गोइंग ऑन, इट्स सो पैथेटिक, इट्स गॉट सो बोगस, आई लॉस्ट माय शूज हियर। वो कोई वक्त पिन मारी, तो इतना महंगा जूता पहन के आने की जरूरत क्या थी मंदिर में। वक्त में भी कलाकार होते क्या, जितना आपका चीज महंगा होगा, जितना असली होगा, उतना कष्ट ज्यादा होगा, नहीं आप समझ बात। अब बाहर के तो जूता पहन के दिमाग पर जूता में थोड़ा चले, जूता में चले। जब हम ऋषिकेश गए थे, वहाँ 2 फॉरेनर्स थे, तो इस्कॉन टेम्पल में जब एंटर कर रहे थे तो बोले we have heard that in India they take shoes, so we are afraid to go into the temple. क्या they take your karma, make you karma free. In India they take your karma and make you karma free. That's what you came in India. क्या of course it should be discipline, proper management होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, है ना। ये हमारा ड्यूटी है। पर मैं बता रहा था कि कोई चीज़ बहुत अगर आपके पास होता है, आपका जो है वो क्या बोलते हैं उसको, आईफोन गुम होता है तो वो अलग झटका लगता है, नहीं है कि नहीं। 2,000 रुपये वाला फोन गुम हो गया तो झटका लगता है, इतना बड़ा नहीं लगता है। जितनी बड़ी भारी अटैचमेंट होगी उतना झटका लगा लगता है। और भगवान झटके देने में बहुत माहिर है सहन करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है।
नारद मुनि की माँ क्या हो गया भागवत के अंदर में, उसकी माँ को डस लिया सांप ने। माँ को सांप ने, अकेला बेटा था वो, माँ दासी थी, बाप था नहीं, कोई बहन कोई बहन कोई भाई नहीं थी। भागवत में लिखा है वही उसका पालन करती थी, उसी को बड़ा करती थी बाद में। तो जब सांप से डस लिया, नारद मुनि बोले भगवान ने बड़ा अच्छा किया बड़ी किया शक्ति थी, वही भगवान ने खींच ली। अब मैं निर्भर होकर भगवान का भजन करूँगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम अब मैं भगवान का भजन करूँगा। अब मैं बहुत खुश हूँ। प्रॉपर नाउ आई एम सो हैप्पी इन वृंदावन। I have left everything. No, I am quite right. My Guru Maharaj came to my dream and said, take sannyas. Take sannyas. I was so horrified. सुना प्रभु ने? ये तो proper recording को लिखा हुआ है. I was so horrified. I had some young children, how can I live? I was so horrified. And then he again came to my dream. तो प्रभुपाद बोले मैंने बहुत गलती किया, मेरे को पहले ले लेना चाहिए तो मैं और सेवा कर पाता, आगे नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, टू मच इतना गुस्सा नहीं चाहिए। टू मच का मतलब क्या है? प्रभु जी मेरी बहन है ना, बहन की सहेली की बेटी की शादी में जाए ले लो भैया। मंदिर तो अगली बार हर बार जाते हैं, मुझे इस बात थोड़ा लेके आया था। इतनी शादियाँ, इतने बिहार, इतने जन्मदिन, भक्ति नहीं हो पाएगा। टू मच सोशलाइजेशन इज नॉट। निपटाना चाहिए, धीरे धीरे कम करते रहने के, फैलाते जाइए, भजन नहीं कर पाओगे। हर व्यक्ति को खुश नहीं कर पाएंगे हम, कुछ लोग खुश करके सबको कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मंदिर में ज़्यादा जाना चाहिए, ऐसा इंटेलिजेंट कार्य करना चाहिए, भगवान के प्रति सत्संग ज़्यादा सुनना चाहिए। जन्म बहुत छोटा सा जीवन में जाए, उसको भक्ति में एकदम लगा देना चाहिए, निचोड़ देना चाहिए, है ना। विषय आच्छाड़िया से रसे माजी, विष का रस पियोगे तो फिर संसार के रस नहीं मिलेगा आपको, है ना। और भूखे बोलो हरी हरी, विषय आच्छाड़िया से रस माजिया, और भूखे बोलो हरी 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 हरी। हाँ, दुख सुख में, बहुत दुख में दुखी हो जाना, बहुत सुख में सुखी हो जाना, ये भक्तों का काम थोड़ा भाई। भक्त न्यूट्रल रहता है। दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगतस्पृहा वीत राग भया क्रोधा दुखेशु अनुद्विग्न मनः, दुख में उसका मन नहीं विचलित होता है। वो सुखेशु, सुख में भी नहीं होता उसको पता सुख के बाद दुख ही आएगा। तो सुख में मजा कर ले रहे हैं, उसको पता के बाद दुख ही आएगा। ये तो कर्मों का जाल है। आज राजा कल भिखारी आया राजा, इसलिए सम रहते हैं, उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया में कई चीज़ें आती चलती रहती हैं, बहुत ज़्यादा उतावला, बहुत ज़्यादा रहता है। भगवान के हाथ क्या ही कर सकता हूँ मैं, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, है कि नहीं। एक कोट भेजा था मैंने, हैं क्या, एक कोट भेजा था कि जो आज मौन है वो चिल्ला चुके, जो आज मौन है वो चिल्ला चुके हैं। आगे, जो आज चिल्ला रहे हो कल मौन हो जाएंगे जो आज चिल्ला रहे हैं वो कल मौन हो जाएंगे, वो भी मौन हो जाएंगे। वो चिल्ला के चल क्या ही कर रहे हैं, कुछ हाथ में दिया छोड़ो यार, हमारा बैठ किस को फोड़ेगा बैठ के। आ बैल मुझे मार, किसको समझाओगे आप। तो मेरे घर में दोनों मेरे भाइयों के झगड़ा चल अभी तक बोलते नहीं हो लोग। तो मैं जब माँ को फोन करता था, मुझे फोन करता तो पूरी दुनिया को पता चलता, घर में फिर करता है कि नहीं। सॉरी बात को पूरी दुनिया को प्रवचन करता हूँ, कहीं रहता है पूरी दुनिया को प्रवचन करता है, तो घर में क्यों नहीं करता है, घर में क्यों नहीं करता है, घर में क्यों नहीं बताता है। बैठे बोलो, उनको पूछो क्या मेरी बात मानेगी।
will they agree whatever I say? आपको पता है नहीं मानेगा कोई, किसी की बात माननी नहीं, कोई सोल्यूशन कहाँ से है? दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, वो झगड़ा कब होगा? जब बीच में कोई व्यक्ति समझाएगा, वो उसको मोल्ड करेगा, इसको मोल्ड करेगा, थोड़ा करके तब वो सुलझाएगा। अब मोल्ड होने, आपको पता है दोनों पार्टी ऐसी मोल्ड होने वाली नहीं है क्या? तो खुद ही डंडा मारेंगे सर पे, सब फोड़ के सर पे चिल्ला लिया, अब मौन बन कर। प्रकृति सबको सिखाती है, प्रकृति के साथ पंगा नहीं ले सकते। बोलो हरे कृष्णा। हाँ, एक कुबड़ी भैया डंडा लेके चल रही है, कुब्बड़ ऐसे चल रही है, दो लड़के जा रहे हैं बदमाश, और आपस में हंसा कर मजाक कर रहे हैं, करते करते एक लड़का उसको पूछता है, बुरी मैया को पूछता है, तो चलिए डंडा लेके चल रही है, तो बोले क्या? लड़का पूछता है मैया क्या हुआ, क्या ढूंढ रही है, क्या खो गया मैया तेरा नीचे? दूसरा बोला मैया की जवानी चले गई है, जवानी खोल। बोला मैया की जवानी चले गई है और मैया अपनी जवानी ढूंढ रही है, ऐसा बोला। और बूढ़ी माता डंडा पकड़ा हुआ ऐसे ऐसे देखती है, वो बेटा तेरा भी एक दिन आएगा, बेटा तेरा भी एक दिन आएगा। और सुनो बात को तो जो चिल्ला चुकी हो मौन अभी, तो कोई फायदा होता नहीं है। लाभ ना होइलो किछु घटिलो जंजाल, लाभ तो कुछ हुआ नहीं, जंजाल और बढ़ता गया। अब देखिए कितने लोग बनाओ, जितना जो बीच वाला होता है ज़्यादा पिटता है। दोनों पार्टी नहीं समझ, दोनों बोलो ना, तुम पीछे हो जाओ, तुम लड़ी लो भैया, तुम क्या करें? कुछ चीज़ आपके हाथ में नहीं, उसको ऐसे देखना पड़ता है। देखते 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 पूरा महाभारत हो गया। बताओ, भगवान कृष्ण वहाँ बैठे हैं, महाभारत हो गया। कृष्ण भाई थे ना, महाभारत हो गया भगवान के सामने। विदुर जैसे स्कॉलर, विदुर जैसे महात्मा जैसे स्कॉलर, भीष्म पितामह महाजन 12 महाजनों में से महाजन बैठे हुए, नास्तिक ब्रह्मचारी, भगवान के इतने बड़े क्लोज, सामने सामने हो रहा है। बाप रे, क्या हो रहा है? द्रौपदी का क्या वस्त्र हरण, कुछ नहीं कर पा रहे। और सोचने की बात है ना, महाजन महाजन कथा से पंथा बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे। विदुर महात्मा इतनी नीति लगाए, इतनी कुछ काम नहीं की। भगवान शांति संदेश ले गए, भगवान श्री कृष्ण शांति संदेश ले गए, बोला शांति कर दिए। आप बहुत अच्छा प्रवचन देंगे, बहुत समझाए। देखिए तुम्हारा कोई खत्म, वंश खत्म हो जाएगा, इधर के लोग मरेंगे, फालतू की लाशें चले जाएंगी, फालतू की लाशें चले जाएंगी, खानदान खत्म हो जाएंगे, खून की लहरें बढ़ेंगी। भाई आप राजा हो, आप क्या कर सकते हो? आप चाहे तो रोक सकते हो युद्ध को। भगवान ने पूरा बहुत जोर लगाया उसको, शांति संदेश लेके तुमको। धृतराष्ट्र ने बहुत अच्छा प्रवचन किया, बहुत अच्छी क्लास दी, लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा। मैं मेरे से होगा ना। यह है भगवान की माया। जीव जब तक नहीं क्या एक्सेप्ट करेगा कि मेरे को कृष्ण की भक्ति करनी है, मेरे को भगवान की, तब तक भगवान भी उसको फोर्स नहीं कर सकते, नहीं कर सकते भगवान फोर्स। अब कहीं भी देखिए भगवान यही बोलते हैं, मैंने तुमको बता दिया है, आपकी इच्छा कैसे करो, यथा इच्छी तथा करो, आपकी जैसी इच्छा वैसे करो। मैं ये बता सकता हूँ सही क्या है, गलत क्या है। आप सामने सामने महाभारत में भगवान
सामने सामने मर गए, लोग पिट गए, सब 100 के 100 मर गए। धृतराष्ट्र रो रहा है, पिट रहा है, क्या करोगे अभी पांडव? बताओ, अरे एक पुत्र मर जाए कितना दुख होता है, 100 मर गए मार, कितना दुख होगा उसको। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम कुछ भी ठीक कर देंगे, मैं रिजॉल्व कर दूंगा इसको। हाउ डेयर यू से लाइक दिस, आई कैन रिजॉल्व दिस? नहीं, बोला हरे कृष्ण। देखिए बचपन से शुरू है झगड़ा, अंदर रहता है जीव के अंदर क्रोध, ध्रुव के अंदर बचपन से क्रोध। क्या समझ में आया? कुछ चीजें बहते बहने दीजिए, बस अब क्या हरे कृष्ण कीजिए, ऊपर से देखिए, घुस के करने का प्रयास करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। अपना ही सर फोड़ेंगे, अपने ही पैर फोड़ेंगे, अपने सब कुछ करेंगे। इसका मतलब ये नहीं बोला कि हम प्रयास नहीं करना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा, प्रयास कीजिए जितना आपका लिमिट है कि नहीं? बाकी अल्टीमेटली तो भगवान ही करेंगे ना। भगवान के बोलने के बाद नहीं मान रहा है तो क्या करेंगे बताइए? भगवान बोले अरे तुम राजा, तुम कुछ बोल सकते हो? हस्तिनापुर के नरेश महाराज धृतराष्ट्र ये बोल रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। बस थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हम मिलते हैं कहाँ? हाँ, कुरुक्षेत्र के मैदान में। चलिए, जब घी सीधी उंगली से निकलता तो फिर भगवान को कैसे निकालना है निकाल लेंगे। तो कोई समझा दिया, आप चल। अब पूरा फर्स्ट डे पूछता है धृतराष्ट्र, बताओ माम का पांडव कुरुवत संजय क्या हुआ? बोला महाराज तुम्हारे 10 पुत्र मर गए। महाराज का 10 और मरने वाले हैं। हाँ बहुत ये एक दिन प्रश्न पूछा पहले बार, कागज पूछो किम कुरुवता, क्या हुआ? महाराज 10 और मर गए। हाँ, अब देखते हैं महाभारत के पढ़िए, देखना जाके उसको। उधर कोई गया क्या? बोला महाराज उधर कोई नहीं गया, उधर कोई विकेट हो ही ना, कोई नहीं गई, कोई विकेट नहीं हो वहाँ, एकदम पूरे 5 के 5 प्लेयर रेडी है वहाँ। उधर कोई मरा, अपने मरे तो ठीक है, थोड़ा मर गया दुख होता है, लेकिन उधर कोई मरा तो सुख होता है। उधर कोई मरा कि नहीं मरा? विदुर जी भी, संजय तो भक्त था भगवान का, वही बड़ा मसाला लगा के बोल रहा था। तो भक्तों को पता है क्या होने वाला है, आप सुनो बात, इसके बिंदास रहते हैं, उनको पता है क्या होने वाला है। विदुर को पता है क्या होने वाला है, आपको पहले पता चले ये होने वाला, तो आपको अलर्ट हो जाओगे ना। पता मूर्ख व्यक्ति चिल्लाता है, रोता है, बुद्धिमान व्यक्ति काम कर लेता है। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, उसको पता है क्या करना चाहिए, किस समय क्या करना चाहिए। 18 दिन का युद्ध खत्म, फिर भी जब बताओ विदुर क्या हुआ? संजय आप बताओ क्या 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 हो रहा है? महाराज 10 पहले मरे थे, 10 बाद मर गए और 30 और मर गए। आपकी हालत खराब हो गई। बोला अच्छा मेरी आंखें नहीं, मैं आपको मेरी आंखें नहीं, मैं आगे से मरता वाले देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। भगवान तो बोले ना उसको जाके। तो इसलिए चीजें हमारे हाथ में नहीं रहती हैं, भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते। आप कितने इसलिए शरणागति, इसलिए शरणागति, उनके हाथ में कंट्रोल है। वो कैसे घुमा घुमा के ऐसे करके पता चलेगा नहीं आपको, कैसे बचा दें। हमारी बुद्धि, हमारे फोन,
हमारे IAS, हमारे IPS, हमारे पास क्या बुद्धि चल, बुद्धू लोग हैं, मंदिर लोग क्या कर देंगे। इसे भक्त हमेशा कृष्ण की शरणागति में रहता है। द्रौपदी ने क्या किया? द्रौपदी किसके पास गई? गई ना सबके पास में, कृष्ण के पास। 5 पति, बड़ी रथी, महारथी, युष्ट, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, लेकिन अल्टीमेटली कृष्ण की शरणागति में गए, कृष्ण के पास में गए, तो अल्टीमेटली कृष्ण की शरण में। तो विषया छाड़िया शेर से माजिया, मुखे बोलो हरि हरि, बोलो हरि हरि। तो कृष्ण की शरण लेना यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु आए हैं, क्या करने के लिए? वही कृष्ण, वही हरि नाम देने के लिए आए हैं। देखो रे भाई त्रिभुवने नाई, ये मनोदयाल दाता, ऐसा दयालु त्रिभुवन में नहीं है। तो क्या क्या किया उन्होंने? क्या है दाता भैया त्रिभुवन में क्या किया? पशु पक्षी झूरे, पाषाण भी धरे, सुनी जार गुण गाथा। पशु पक्षी झूरे, पाषाण भी धरे, पत्थर भी पिघल जाता है। सुनी जार गुण, ऐसे चैतन्य महाप्रभु गुणगान सुन के पत्थर भी पिघल जाता है। और पशु पक्षी झूरे, पशु पक्षी नाचना शुरू कर देते। ये कथा है झारखंड के जंगल में जब महाप्रभु गए, सारे पशुओं को नचा दिया। गौर बोले हरि हरि, सारी बोले हरि हरि, मुखे मुखे सुख सारी, हरि नाम गा। धुले धुले ओके हो बेटा प्रसाद महाप्रसाद गोविंद हो बेटा प्रसाद, फिर प्रसाद लेना। ओके प्रसाद लेके आ जाइए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। टाइम हो गया ना प्रसाद, कब तक रहता है यहाँ? मैं नहीं करती संसार में बजता रहा, उसी में पड़ा रहा, उस दुष्ट लोगों के साथ रहा, कोई काम नहीं था, दुष्ट लोगों के साथ सेवा किया मैंने। अपना कर्म क्या है अभी? तो क्या करना है? हरि लोग को समझ में आ गया। हरि लोग क्या करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।